हे अर्जुन, कहो मधुसूदन, तुम्हारे पुत्र ने तो वीर गति को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारा धर्म बनता है कि सर्वप्रथम तुम अपने पुत्र के अंतिम संस्कार का समय निकालो, अति शीघ्र उसका अंतिम संस्कार करो। ठीक है मनमोहन, जैसा आपका आदेश वैसा ही करूँगा। पार्थ, अति शीघ्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार करो और तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का प्रयास करो। अगर तूने हमारे पुत्र को श्रद्धांजलि दे दिया तो हमारी प्रतिज्ञा क्या होगा? जो मैंने किया है कि कल तुम्हें सूर्य अस्त के पहले मारूंगा, अगर नहीं मार पाया तो सेब चिता पे रख करके भस्म हो जाएगा। चलो पुत्र मनोकांत संस्कार करो। ठीक है दादा साहब। हरे भाद्रोधन, जिस समय श्रद्धांजलि में पुष्पार्पण कर रहा था उस समय अर्जुन ने सौगंध खाया है, कल सूर्यास्त के पहले मुझे मार देगा, मुझे मार देगा अर्जुन, मुझे मार देगा। भाद्रोधन मुझे मार देगा। क्या अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है? हाँ, कि संध्या होने से पहले तेरा वध कर देगा। हाँ। अरे अर्जुन बाणधारी है तो तुम्हारे प्राण की रक्षा कैसे होगी? चलो हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं। अरे बचाओ, चलो।
गुरुदेव के पास फिर आ गए। भग यहाँ से, दिखा जाओ। क्या कह रहे हो गुरुदेव? तुमने कहा है हम पंच घर बखरी ज्ञान मारा पटक लड़ा भेरा बेको हो जाओ, लेकिन तुम रिश्तेदारों भालू हो जी हो। कहा है नहीं समझ में आ रहा है। अब लो अरे नहीं गुरुदेव, तेरी रक्षा मैं नहीं रक्षा तेरी कर सकता हूँ। अरे गुरुदेव, आप तो सेना के सेनापति हो। सेनापति का धर्म कहता है कि अपनी सेना की रक्षा करे। जयदत्त भी तुम्हारी सेना है। अगर इससे जयदत्त को अर्जुन मार देगा तो हमारा क्या होगा? इसलिए आपकी सेना से रक्षा करो गुरुदेव। ठीक है बेटा दुर्योधन, कहते हो तो मैं जयद्रथ की अवश्य रक्षा करूंगा। परंतु गुरुदेव कैसे रक्षा करोगे? अर्जुन पारधारी है। उसने प्रतिज्ञा किया है कि संध्या तक को जयद्रथ को अवश्य मारेगा। उसने तो सौगंध खाई है। अर्जुन ने सौगंध खाई तो क्या, हमारे पास में एक उपाय है जिसके द्वारा हम जयद्रथ के प्राण अवश्य बचा लेंगे। किस प्रकार से गुरुदेव? देखे, जिस प्रकार से मैंने चक्रव्यूह की रचना किया उसी प्रकार से इस संकट मोचन भी हो चाहो। संकट मोचन भी हो चाहो। जिसके द्वारा प्राण बचाओ, जिसके द्वारा प्राण बचाओ। बेटा दुर्योधन और जयद्रथ सभी ध्यान से सुने। जिस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना किया उसी प्रकार से मैं संकट मोचन व्यूह की रचना करूंगा। और उस व्यूह में जब तक अंदर जयद्रथ रहेगा प्राणों की कोई मारने वाला कोई नहीं। और उस संकट मोचन व्यूह की चारों तरफ द्रोण अपनी सेना लगा दो। पांडव से अगर कोई आता है तो तुम्हें युद्ध करना होगा और जयद्रथ को व्यूह के अंदर प्रवेश कर दो। क्या कह रहे हो गुरुदेव? जब तक मैं संकट व्यूह के अंदर रहूंगा मुझे कोई नहीं मार सकता है। तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो ठीक है गुरुदेव, तत्काल संकट मोचन की रचना करो। अवश्य। गुरुदेव, आप संकट व्यूह की रचना करें। संकट व्यूह में से हम प्रवेश कर देंगे। सामने अपनी सेना लगाकर हम संकट व्यूह की रक्षा करेंगे। शाम होने तक हम संकट व्यूह के नजदीक अर्जुन को पहुंचने नहीं देंगे। हाँ, पांडव से कोई आए जो करीब मत जाने देना। मैं अभी तैयार करता हूँ संकट मोचन भी। आप रचना करें गुरुदेव। अवश्य। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। प्रवेश कर जा जयद्रथ, प्रवेश कर जा। और दुर्योधन अपनी सेना की चाल को लगा दो। अपने अस्त्र उठाओ, धनुष बाण तलवार और चक्र के चारों तरफ लग जाओ सभी।
फिर क्या, जब तक आचार्य द्रोण और कृपाचार्य कर्ण से योद्धा है तब तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हे योग माया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि कुछ क्षण के लिए सूर्य को अस्त कर दो। देख सूरज अस्त हो चुका है। तेरी पहली प्रतिज्ञा रद्द हो चुकी है। अब तो अपनी दूसरी प्रतिज्ञा कर, जलती हुई चिता में जलकर भस्म हो जा। अपने अपने हाथ रख दो, अब युद्ध नहीं होगा। ये जयद्रथ की मृत्यु का तमाशा देखना चाहता था, अब जयद्रथ तेरी मृत्यु का तमाशा देखेगा। अर्जुन भस्म हो जा, भस्म हो जा। अरे तुमने हमारे साथ में क्या किया? अरे जहाँ देर और ठहर जाते, आज मेरा पहला व्रत पूरा हो जाता। अरे सूर्यदेव की हे सूर्यदेव, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम चुप जरा देर और ठहर जाओ, कम से कम मेरा प्रथम प्रण तो पूरा हो जाने दो। थोड़ी ही देर में उस दुष्ट जयद्रथ को समाप्त कर देता, परंतु आज तुमने हमारा साथ नहीं दिया। सत्य ही बतलाया गया है कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं होता है। जब आज मुझसे स्वयं आप ही रूठ रहे हो तो मैं किसका सहारा करो? तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करता हूँ और मैं इसी जगह पर चिता को दर्द करके स्वयं भस्म हो जाता हूँ। अर्जुन, तुम्हारी प्रथम प्रतिज्ञा न पूर्ण हो सके, इसलिए अतिशीघ्र दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। मधुसूदन, मैं दूसरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। चल मर जा जल्दी। अरे तो उस जयद्रथ की मृत्यु का तमाशा देखना चाहता था और इस काले कलूटे पर बहुत बड़ा अभिमान करता था। बस एक शब्द भी मत बोलना। अरे दुर्योधन दुष्ट तो अभी हो जाते, अभी हो जाते, हम दोनों के बीच में होता है। दुर्योधन, इसके आगे एक शब्द मत बोलना, इससे मत बोल। दुर्योधन कि जो कुछ कहना है मुझको, मैं सभी सहन कर सकता हूँ, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित यदि कहा कन्हैया को तो प्राण तेरे
जो कुछ कहना है तो मुझको कहले, मैं सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु मधुसूदन के बारे में एक शब्द हिम्मत अगर कहा तो मैं तेरे प्राण अभी इसी जगह पर हल लूंगा। अरे तो मेरे प्राणों को क्या हलेगा? तूने तो प्रतिज्ञा किया था सूर्यास्त से पहले जयदेव को मारूंगा। वो तेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी, अब दूसरी प्रतिज्ञा पूरी कर, जल्दी हुई चिता में फंस हो जा। अब जयदेव तेरी मृत्यु का तमाशा देखेगा। मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। मधुसूदन, मेरा पहला प्रण तो नहीं निभ सका, अब मैं अपना दूसरा प्रण निभाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आओ जाने से पहले एक बार हमारे हृदय से लग जाओ मधुसूदन। दादा श्री कि हे धर्मराज हे भीम कि हे धर्मराज हे भीम सहदेव जोहारी। अब मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। किंतु ठहरो अर्जुन। मर जा जल्दी। अर्जुन, तुम स्वयं चिता में भस्म होने जा रहे हो और वीर पुरुष अपने अस्त्र कभी त्याग नहीं करते, इसलिए ये तुम चिता में भस्म होना चाहते हो तो ये तुम्हारा गांडीव यहाँ क्या करेगा? इसे साथ लेकर के चिता में प्रवेश करो। ठीक है मधुसूदन। जल्दी मर जा। संकट पीड़ से बाहर निकल और देख अर्जुन की मृत्यु का तमाशा। निकल बाहर, निकल बाहर। अर्जुन चिता जलाकर भस्म हो रहा है। ये मुझे मारने आया था, ये मुझे मारने आया था, खुद भी मरने को बैठा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, पुनः सूर्य के सामने से हट जाओ ताकि हमारे सखा अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। अर्जुन देखो, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सम्मुख है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो।
भैया, तुम्हें बधाई हो। आज पार्थ ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया है। हे मधुसूदन, हमें बधाई दे रहे हो। हे दीनानाथ, ये तो कृपा आप ही की है नाथ। यदि आपकी कृपा न होती, आज मेरे नाथ अर्जुन की प्रतिज्ञा न पूर्ण होती। आप सत्य कहते हैं, किंतु बड़े भैया ये समय शोक करने का नहीं है। इसलिए चलो चल करके युद्ध की रणनीतियां बनाते हैं। अवश्य मधुसूदन, आओ अपने इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया जाए।